नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे बहुत सारे लोग गुजरते हैं, हेयर लॉस। अक्सर हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन जब आपकी हेयरलाइन धीरे धीरे रिसीड होने लगती है और हेयर फॉल लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो ये सिर्फ अपीयरेंस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करता है। आज हम एक रियल पेशेंट की जर्नी शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने अपनी रिसीडिंग हेयरलाइन के साथ स्ट्रगल किया और कैसे उन्होंने QHT क्लिनिक में अपने लिए एक सॉल्यूशन फाइंड किया। ये कहानी है होप की और खुद पर दोबारा विश्वास करने की। जब ये पेशेंट हमारे पास आए, उनकी हेयरलाइन काफी पीछे चली गई थी और हेयर फॉल का इशू काफी सालों से चल रहा था। प्रॉब्लम को समझने के बाद हमने उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया। हमारे लिए गोल सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करना नहीं था, बल्कि एक नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन क्रिएट करना था जो उनके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से परफेक्टली सूट करे। हमने उनके लिए 2600 ग्राफ्ट्स प्लान किए। ग्राफ्ट्स यानी वो हेल्थी फॉलिक्यूलर यूनिट्स जो स्कैल्प के बैक एंड साइड से लिए जाते हैं। ये एक डिटेल्ड और प्रिसाइज प्रोसेस होता है। हर ग्राफ्ट केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है ताकि आगे चलकर डेंस और स्ट्रॉन्ग बाल ग्रो हो सके। हमारी टीम ने उनकी हेयरलाइन को इस तरह डिजाइन किया कि देखने पर बिल्कुल नेचुरल लगे, किसी को भी ये फील ना हो कि ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके बाद शुरू होती है उनकी रिकवरी और हेयर ग्रोथ जर्नी। हम हमेशा पेशेंट्स को समझाते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद तुरंत जादू नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें पेशेंस जरूरी होती है और ये है 2 मंथ्स का ग्रोथ अपडेट। आप देख सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में छोटे छोटे बाल उगने लगे हैं। कुछ बाल शेड हो सकते हैं जिसे हम शेडिंग फेस कहते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और एक्चुअली ये साइन होता है कि नए हेल्थी बाल ग्रो करने वाले हैं। इस स्टेज पर पेशेंट को स्कैल्प का स्पेशल केयर रखना होता है और क्लिनिक के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। 3 मंथ्स के बाद नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगते हैं। शेडिंग फेज ऑलमोस्ट फिनिश हो गया होता है और न्यू हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल होती है। जहां पहले बिल्कुल बॉल्ड स्पॉट्स थे, वहां अब फाइन हेयर ग्रोथ दिख रही है। हेयरलाइन भी अब आउटलाइन होने लगती है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस इस स्टेज पर वापस आना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स विजिबली दिखने लगते हैं। ये वो फेज होता है जहां पेशेंट को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि अब उन्हें अपने सपने रियलिटी बनते दिखते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। और मैंने अभी जुलाई में अपना ट्रांसप्लांट कराया था, तो अब आज मेरी सेकंड PRP है। मेरे जो बाल झड़ने शुरू हुए थे तो अप्रोक्स 3 साल पहले था। तो मेरे फादर को आई थिंक ये दिक्कत थी, तो उस वजह से मेरे को शायद ये प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने भी काफ़ी सर्च किया, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यूट्यूब के थ्रू और गूगल रिव्यूज़ के थ्रू मैंने QHT के बारे में काफ़ी पढ़ा। तो डे बाय डे बाल काफ़ी झड़ रहे थे और जैसे मैं शैम्पू वॉश करता था तो उसमें मुझे लगा, बाकी फ्रेंड्स लोग भी काफ़ी बताते थे कि आपके बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बाल काफ़ी झड़ते जा रहे थे। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब देखते देखते तो मेरे को एक सामने एक वीडियो आया QHT क्लिनिक का। तो उसके बाद मैंने फिर काफ़ी सर्च किया। गुड़गांव में भी काफ़ी सारे क्लिनिक थे, तो बट मेरे को जो इनका रिव्यू अच्छा लगा, स्टाफ का बिहेवियर था और पुरानी जो वीडियोस थे वो भी मैंने देखे। काफ़ी मतलब डीपली मैंने स्टडी किए, तब मैंने जाके QHT को चुना है। तो फाइनली उसके बाद मैं अप्रोक्स 24 जुलाई को यहाँ QHT में आया। तो यहाँ फिर डॉक्टर से मिलने के बाद मेरा जो है प्रोसेस स्टार्ट किया गया। तो डे 1 पे जो भी है मार्किंग की गई थी कि अप्रोक्स 2500 मेरे क्राफ्ट लगने थे। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट डे ट्रांसप्लांट हुआ, जिसमें डॉक्टर का बिहेवियर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और मेनली एक चीज़ कि जैसे नॉर्मली लगता है कि पेन होगा, यार दोस्त ने भी बोला या खुद भी एक थोड़ा सा घबराहट होती थी पेन होगा, बट रियली इसमें 1% भी मेरे को फील नहीं हुआ पेन का। एक तरह से ये पेनलेस सर्जरी थी और कुछ भी पेन नहीं हुआ। कुछ इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। इस वेरी लेस पेन जो सेकंड्स में ही होता है एंड देन इट गोज अवे। सबसे अच्छा जो मुझे लगा, उसके अलावा स्टाफ का बिहेवियर एज अ फ्रेंड। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है और साथ में आपको बार बार रिफ्रेशमेंट देना और काफ़ी तरह की हेल्प करना, तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी मुझे यहाँ पे।
और मुझे उसके बाद फिर क्राफ्ट लगे थे जो कि क्वेस्टी टेक्निक के थ्रू, और उसके बाद नॉर्मली घर गया हूँ तो सब चीज़ें नॉर्मल थी, कोई पेन नहीं था और बिल्कुल ओके रहा सब कुछ। जो स्वेलिंग थी वो भी 2-3 दिनों में चली गई थी, हल्की फुल्की स्वेलिंग आती है। और अभी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अपना नेक्स्ट पीआरपी के लिए, तो मैं क्यूएसटी की टीम का बड़ा दिल से थैंक्स करता हूँ। थैंक यू क्यूएसटी। 4 महीने का रिजल्ट और भी इम्प्रेसिव होता है। हेयर ग्रोथ अब क्लियरली डेंस लगने लगती है, बाल लंबे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हेयरलाइन का शेप अब प्रॉपरली डिफाइंड हो चुका होता है। इस टाइम तक बाल हेल्थी हो जाते हैं और पेशेंट इजीली स्टाइलिंग भी कर सकता है। ओल्ड रिसीडिंग हेयरलाइन अब रिप्लेस हो चुकी होती है एक यंग लुकिंग नेचुरल हेयरलाइन से। यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट का रियल पोटेंशियल समझ आता है। और अब आता है सबसे रिवॉर्डिंग स्टेज, 6 महीने का निश्चय। आप देख सकते हैं कि हेयरलाइन कितनी नेचुरल लग रही है, डेंसिटी कितनी इंप्रूव हो चुकी है। कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये ट्रांसप्लांट हेयर है। 2600 ग्राफ्ट्स का सही प्लानिंग, नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन और प्रॉपर पोस्ट केयर का ये परफेक्ट आउटकम है। पेशेंट का पूरा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका होता है और उनकी पर्सनालिटी में एक नई शाइन नजर आती है। ये सिर्फ हेयर ग्रोथ नहीं, ये एक फ्रेश स्टार्ट होता है। ये थी एक पेशेंट की जर्नी, हेयर फॉल से लेकर एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट ट्रांसफॉर्मेशन तक। अगर आप भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो याद रखिए, सही प्लान प्लस एक्सपर्ट टीम प्लस पेशेंस इक्वल्स अमेजिंग रिजल्ट्स। बाल वापस आते हैं और कॉन्फिडेंस भी। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.